शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो इतना बख्शने वाला मेहरबान है कि रात के तीसरे पहर आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमा कर कहता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं। तहज्जुद की जो रातें हैं ना, वो दिल का नूर हैं, दिल की रोशनी है, जहाँ दुआ के हर लम्हे में अल्लाह ताला के मौजज़े छुपे होते हैं। लोग कहते हैं हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे लिए मौजज़े क्यों नहीं होते? यकीन जानो, मौजज़े भी होते हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं। तहज्जुद की दुआएं जो है ना, वो मालिक के लिए बड़ी ही ख़ास हो जाती हैं। कभी आपने गौर किया है कि तहज्जुद में 40 मोमिनीन के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, और तहज्जुद में 40 मोमिनीन के लिए दुआ करना सिर्फ एक अदद नहीं, बल्कि इसके पीछे एक रूहानी फ़लसफ़ा है। मुस्तनिद रिवायात में इसकी बहुत सारी वजूहात मिलती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स 40 मोमिनीन के लिए दुआ करे और फिर अपने लिए दुआ करे, उसकी दुआ कबूल होगी। यानी पहले दूसरों को तरजीह देना, खुद गर्जी को ख़त्म करना, इखलास पैदा करना। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। तहज्जुद में 40 मोमिनीन के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। सिर्फ दुआ नहीं, उसके साथ एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मग़फ़िरत। दुआ भी करनी है और मग़फ़िरत की दुआ करनी है। अब ये गौर करने वाली बात है, यहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उनके माल के लिए दुआ करो, उनके रिज़्क़ के लिए दुआ करो, उनकी बाकी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए दुआ करो, बल्कि ख़ास अल्फाज जो है इस्तेमाल हुए हैं, मग़फ़िरत की दुआ। बेशक आप दुआ कर सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ भी मांग सकते हैं, कोई भी अच्छाई मांग सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि 40 मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और ये दुआ कहाँ करनी है? ये कुनूत में करनी है। कौन से कुनूत में? ये जो हम नमाज पढ़ते हैं 1 रकत वितर, उसमें हमने जो है उसके कुनूत में ये 40 मोमिनीन का नाम लेकर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है। और 40 मोमिनीन, चाहे वो मुर्दा हो या ज़िंदा, आप 40 मोमिनीन के लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, आगे जो है आपने उस मोमिन का नाम लेना है। इस तरह से 40 मोमिन जो है उनकी आपने मग़फ़िरत की दुआ करनी है। रिवायात में आया है कि जब कोई मोमिन अपने किसी मोमिन भाई के लिए गायबाना दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है कि तुम्हें भी ऐसा ही मिले, यानी जो तुम अपने भाई के लिए मांग रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें भी वही चीज़ अता फरमाए। पता है, जब तहज्जुद का वक्त होता है ना, उस वक्त इंसान अकेला होता है, कोई दिखावा नहीं होता और उसकी दुआओं में इखलास होता है। जब ऐसे वक्त में इंसान पहले अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुआ करता है तो ये बहुत ही बुलंद रूहानी मुकाम समझा जाता है। अब जो है 40 मोमिनीन के लिए दुआ करना, 40 अदद क्यों? 40 मोमिनीन, 40 दिन दुआ करना, 40 दिन इखलास, 40 दिन तहज्जुद, ये कसरत और मुकम्मल तादाद की अलामत है। लेकिन कहीं पे ये नहीं कहा गया कि 40 से ज़्यादा लोगों के लिए दुआ नहीं करनी, 40 दिन से ज़्यादा तहज्जुद नहीं पढ़नी, 40 दिन से ज़्यादा जो है आपने दुआ नहीं मांगनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 40 दिन के बाद अमल में पुख्तगी आ जाती है। 40 लोगों के लिए दुआ करने के बाद दुआ में ख़ास तासीर पैदा होती है।
तहज्जुद में 40 मोमिनीन के लिए दुआ करने से पता है क्या होता है? इससे खुद गर्जी ख़त्म होती है, दिल को वुसअत मिलती है, फरिश्तों की दुआ मिलती है, अपनी दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, अल्लाह ताला की रज़ा मिलती है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है दुआ मांगना, और ख़ास तौर पर दूसरों के लिए दुआ मांगना। इसीलिए इसको नफल नमाज के अंदर ख़ास मुस्तहब बनाया गया कि 40 मोमिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अब आते हैं इस बात की तरफ कि दुआ भी मांगनी है और 40 मोमिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगनी है। मग़फ़िरत ही ख़ास क्यों? हमारे लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, वो है मग़फ़िरत, कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे और हमसे राज़ी हो। ख्वाहिशात मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, किसी को रिज़्क़ चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को बीमारी से निजात चाहिए, लेकिन मग़फ़िरत सबके लिए मुश्तरक है, सबको चाहिए। क्योंकि अगर मग़फ़िरत हो जाए तो गुनाह माफ़, रिज़्क़ खुल जाता है, औलाद मिल जाती है, दुआएं कबूल हो जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बीमारी से शिफा मिल जाती है, दुखों से निजात मिल जाती है। जब हम किसी के लिए मग़फ़िरत मांग रहे होते हैं तो गोया हम उनके लिए हर तरह की खैर मांग रहे होते हैं। रिवायात में मग़फ़िरत को जामे दुआ कहा गया है। मग़फ़िरत मांगना हसद को ख़त्म करता है। जब कोई बंदा मग़फ़िरत मांग रहा होता है दूसरे मोमिनीन के लिए, तो गोया वो ये कह रहा होता है कि या अल्लाह ताला, मैं सिर्फ़ अकेला ही जन्नत में नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम मोमिनीन बहन भाई भी जन्नत में जाएं। दूसरों के लिए मग़फ़िरत मांगने वाला बहुत ही ज़्यादा मग़फ़िरत के करीब होता है। अच्छा, अब जब आप 40 मोमिनीन के लिए दुआ मांग रहे होंगे ना, तो आपके जो दुआ मांगते वक्त जहन में नाम आ रहे होंगे ना, वो रैंडम ही नाम आते जाएंगे बग़ैर सोचे समझे कि आपने जो है 40 की तादाद पूरी करते जाना है। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जिनका इखलाक आपके साथ अच्छा नहीं है, जिनका सलूक आपके साथ अच्छा नहीं है, जिनके ताल्लुकात आपके साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन उस वक्त दिल जो है ना बड़ा ही खालिस होता है। बस जो नाम आता जाता है जहन में, इंसान उसी के लिए दुआ करता जाता है। वहाँ पे बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सबसे मारूफ़ हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में फ़रमाता है, क्या कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है कि मैं उसे बख्श दूँ? क्या कोई मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं? क्या कोई है तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं? अगर आप तहज्जुद में अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं, अगर आप मौजज़े चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ें नामुमकिन लग रही हैं और आप चाहते हैं कि वो मुमकिन हो जाएं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी औलाद नहीं है, कोई भी मसला है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, अगर आपको मोहब्बत नहीं मिल रही, अगर आप की जो है मुआशरे में इज़्ज़त और मुकाम नहीं है और आप चाहते हैं, कुछ भी आपको चाहिए और आप तहज्जुद के वक्त उठ कर अल्लाह से मांगते हैं और आपको नहीं मिल रहा, आपके लिए मौजज़े नहीं हो रहे, तो अब आपके लिए मौजज़े ज़रूर होंगे, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। नामुमकिनात को आप मुमकिन होता हुआ ज़रूर देखेंगे। अल्लाह ताला आपकी दुआओं पर ज़रूर कुन फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपने अब आज के बाद इस्तिग़फ़ार जो है उसको लाज़िम पकड़ लेना है। पता है अल्लाह ताला जो है मुत्तक़ीन और मोमिनीन की जो सिफ़ात कुरान पाक में बयान कर रहा है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमा रहा है, और वो सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। कोई इतनी फ़ज़ीलत है इस्तिग़फ़ार की कि उसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। गोया ये दुआओं की कबूलियत की कुंजी है। अगर
آپ کے لیے قبولیت کے دروازے نہیں کھل رہے، آپ کے لیے معجزوں کے دروازے نہیں کھل رہے، آپ استغفار پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں کنجی آ جائے گی، آپ کے لیے وہ بند دروازے کھل جائیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، معجزے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو اور وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد کرے گا۔ آپ جہاں جہاں احادیث میں دیکھیں گے، روایات میں آپ کو ملے گا استغفار، اور استغفار کا خاص وقت آپ کو یہی ملے گا۔ تہجد کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں استغفار کا ذکر لازم آتا ہے۔ اگر آپ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو دروازہ دکھا دیا ہے، قبولیت کا جو ہے آپ کو بتا دیا ہے، قبولیت کی کنجی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ہاتھ میں تھما دی ہے کہ استغفار پڑھو زیادہ سے زیادہ۔ اور یقین جانے میں نے خود یہ کر کے دیکھا ہے، استغفار کی تسبیح پڑھی، دعا مانگی اور دعا فوراً اسی دن قبول ہوئی۔ یہ نہیں کہ اس کو کوئی مدتیں لگے، سال لگے، مہینے لگے، اس کو ایک ہی دن میں قبول ہونا بڑا ہی ایک معجزہ ہے، جو مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کہاں سے اسباب بننے ہیں، ہماری دعا کی قبولیت کے کہاں سے ایسے ایسے مواقع ہمیں ملنے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو جب کرتا ہے نا تو بس معجزے ہو جاتے ہیں۔ اور واقعی میرے ساتھ ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے۔ مطلب میں نے تہجد میں مانگا اللہ تعالیٰ سے، استغفار کی تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا کچھ اس طرح سے مانگی کہ یا اللہ پاک میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں، جن کی وجہ سے میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اور کہیں سے بھی تو اسباب بنانے پہ قادر ہے، میرے لیے اسباب بنا دے۔ حالانکہ میرے دماغ سے وہ چیز نکل گئی کہ میں نے جو ہے کچھ مانگا بھی تھا، کچھ ایسا تھا بھی کہ نہیں۔ یہ اب جب میری پچھلی دعا قبول ہوئی ہے تب کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ اچانک سے جو ہے میرے سامنے جب قبولیت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد مجھے کافی ٹائم کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ تو میں نے وقت تہجد تسبیح پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ سے خاص التجا کی تھی، اور یہ کیسے ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ اور اتنا معجزہ کہ اسی دن جو مجھے چاہیے تھا، جیسا میں چاہتی تھی ویسا ہی ہو گیا۔ تو استغفار کی جو ہے اتنی طاقت ہے، اور خاص طور پر وقت تہجد اگر آپ استغفار کریں، اور استغفار کا جو میرا پسندیدہ اور خاص ذکر ہے وہ ہے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ آپ کوئی بھی استغفار کا ذکر جو ہے پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر نماز میں جو ہے میں ایک تسبیح لازمی پڑھوں، اور تہجد کے وقت اور صبح کی نماز کے وقت تو یہ تسبیح بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، بہت زیادہ۔ اور استغفار جو ہے نا وہ بھی خالص نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور دعا بھی خالص نیت کے ساتھ مانگنی ہے۔ اچھا، اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں بڑے دل سے مانگتے ہیں، خالص نیت سے مانگتے ہیں، رو رو کر مانگتے ہیں، تڑپ تڑپ کر مانگتے ہیں، لیکن قبول پھر بھی نہیں ہوتی، کیوں؟ تو ان کے لیے خاص بات کہ ہر مانگنے والا جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے ظاہر ہے وہ دل سے مانگتا ہے، وہ خالص نیت سے مانگتا ہے، رو رو کر مانگتا ہے، کیونکہ اسے وہ حاصل کرنی ہے چیز، اسے وہ چاہیے۔ وہاں پر ایک چیز جس کی کمی ہوتی ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہم رو رو کر بھی مانگ لیتے ہیں، تڑپ کر بھی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ یقین کامل کی کمی ہوتی ہے۔ بس مانگا ہے تو پھر یقین بھی ہونا چاہیے کہ میرا کام مانگنا تھا، اور عطا کرنے والا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کس طرح سے کیسے دے گا۔ اکثر ہم یہ ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہو جائے گا، وہاں سے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح سے کرے گا نا وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں بالا تر ہے، اسی نے کرنا ہے، اور وہ جیسے چاہے گا ویسے ہی کرے گا۔
وہ وسیلے بنائے گا، وہ اسباب پیدا فرمائے گا، بس یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر جتنا روئیں، گڑ گڑائیں اور پھر دعائیں قبول نہ ہوں اور پھر آپ شکوہ کریں تو یہ شکوہ بنتا نہیں ہے۔ بس آپ مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی ہے، میں نے اپنی خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے، اور یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ مجھے بخشے گا اور مجھے عطا بھی ضرور کرے گا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو درجۂ قبولیت تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔